जय हिंद साथियों। आज के सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे पहले 50 क्वेश्चन 1 से 50 तक करवा दिए। आज आपको 50 से 100 तक प्रश्न में देखने को मिलेगा। सारा प्रश्न आपको हिस्ट्री का कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन हिस्ट्री देख रखा है। इसमें से टोटल आपको कल बता चुके थे 400 प्लस प्रश्न देखने को मिलेगा। 500 प्रश्न लगभग में है। ठीक है, 9 क्लास में आपको 500 प्रश्न करवा दिया जाएगा। टोटल 50-50 क्वेश्चन करके। आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ज्ञान बिंदु का प्रश्न है। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। क्लास को देखते रहिएगा और सेशन अच्छा लगता तो लाइक भी कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते, समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन के ओर पे। महत्वपूर्ण प्रश्न सब देख रखा है, सारा इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। देखिए, इसको लगातार बने रहिएगा। ठीक है, देखिए 51 नंबर का प्रश्न कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए, आपको मिलान चिन्ह करने बोला है, मिलान चिन्ह कीजिए। इसका देखिए आप लोग सभी देख लीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी बता दीजिए कमेंट में। चलिए, आपके सामने प्रश्न को दे दिए हैं, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है भीतरी अभिलेख हो जाता है हुन आक्रमण से है। ठीक है, इसका जो है हुन आक्रमण से संबंधित हो जाता है। पुराजारक एरन अभिलेख से संबंधित तो सती प्रथा हो जाता है। मंदसौर अभिलेख हो जाता है रेशम बुनकरों से श्रेणी है। सहगौर अभिलेख जो है दुर्भाग्य की जानकारी हो जाता है। आप सभी मिलान कर लीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सभी याद रखिएगा। देखिए 52वां नंबर में प्रश्न कहता है क्या कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में छाप दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि 52 में जो है 52वां नंबर में सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया था। 52 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है यवन शासक ने लिखा था। सभी बता दीजिए यवन शासक ने प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 53 का देखिए प्रश्न क्या कहता है। 53 प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहता है कि 53 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर को चयन कीजिए। मिलान चिन्ह देख रखा है, मिलान चिन्ह को देखिए। 53 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 2 यहाँ है 2 ऊपर में है। ठीक है, 53 का राइट आंसर देख लीजिए। पहले इस दोनों का प्रश्न देख लीजिएगा। इसके आगे आपको हम देख रखे हैं यहाँ पे 54 का जो है क्वेश्चन यहाँ पे देख रखा है आंसर 2 यहाँ पे। देखिए दोनों का प्रश्न देख लिए होंगे। यहाँ पे 53 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। 53 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। देखिए वीडियो को रोक के इसको एक बार देख लीजिए सभी। ठीक है, वीडियो को रोक के आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, ए नंबर सी का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। डी का जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख से संबंधित है। आप एक बार पीछे से देख लीजिएगा। देखिए 54 का प्रश्न क्या कहता है। 54 में कहता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 54 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में छाप दीजिएगा सभी। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर होता है इपिग्राफी हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन को कहा जाता है इपिग्राफी कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, 55 का प्रश्न का जवाब दीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। 55 का जो है राइट आंसर क्या होता है 55 का सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए 55 का जो है ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है राइट आंसर। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी याद देखिए। ए का जो पूछा जा रहा है एहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। बी का जो है मंदसौर का ए नंबर होता है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। सी का जो है 4 नंबर होता है भीतरी जूनागढ़ से स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपारा से हो जाता है बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है, सभी याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर लीजिए। एहोल का हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर का हो जाता है मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, भीतरी एवं जूनागढ़ से संबंधित स्कंदगुप्त, देवपारा से बंगाल शासक विजय सेन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते आगे करें। देखिए इसका आगे कहता है 56 में प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित में से ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। 56 से बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। 56 से राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, सभी याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 56 का। प्रश्न को रिपीट कीजिए। निम्नलिखित में से ग्वालियर अभिलेख पूछा जाए ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है, सभी बता दिए प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। 57 में कहता है कि मिलान चिन्ह कीजिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 57 का देखिए यहाँ पे देख लीजिए सभी। ठीक है, 57 का जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए पूछा ए का जो है 1 होगा स्वर्ण भूमि म्यांमार से संबंधित है। ठीक है, बी नंबर का पूछा जा रहा है कम्बोज जो है कम्बोडिया से संबंधित हो जाता है, बी का 4 नंबर हो जाता है। सी का हो जाता है स्वर्णद्वीप का होता है मलय, डी के यवद्वीप का हो जाता है जावा, सभी याद रखिएगा। 4 ऑप्शन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्वर्ण भूमि को कहा जाता है म्यांमार, कम्बोज को कहा जाता है कम्बोडिया। ठीक है, स्वर्ण द्वीप को कहा जाता है मलय और यवद्वीप को कहा जाता है जावा, सभी याद रखिएगा। इसको मिलान चिन्ह हो गया आपका। आगे की ओर बढ़िए। देखिए
यहाँ लिखा है कि जिस कालखंड के लिखित विवरण उदत्त नहीं है उसे क्या कहा जाता है, बता दीजिए 58 का राइट आंसर क्या होता है। पूछा जा रहा प्रश्न कि जिस कालखंड का लिखित विवरण उदत्त नहीं है उसे क्या कहा जाता है, इसका जो है राइट आंसर 58 का क्या होता है, बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, प्रागैतिहासिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पूछा जाए कि जिस कालखंड का लिखित विवरण उदत्त नहीं हुए उसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है, सब याद रखिएगा। 59 का प्रश्न क्या कहता है, 59 का प्रश्न को अच्छे समझिएगा तभी जवाब दीजिएगा। पूछा जाए पंचायत मंदिर निर्माण शैली है, अब मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा हो पंचायत कहलाता है, निम्न में से कौन मंदिर शैली मंदिर नहीं है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, 59 का जो ऑप्शन नंबर डी होता है, ककदेव मंदिर जो है पलुआ में, ये इसमें से शामिल नहीं, मंदिर नहीं है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 16 नंबर के प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस काल के खंड में हुआ, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि आग का आविष्कार तो पुरापाषाण काल में हुआ था, सभी याद रखिए पुरापाषाण काल में आग का हुआ था। पूछा रहा है पहिया का आविष्कार कब हुआ था, इसका पहिया का आविष्कार के बारे में बताना आप लोग को। 60 नंबर प्रश्न क्या होता है, बता दिए नवपाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, नवपाषाण काल। पहिया का जो है आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, सभी याद रखिए। 61 का प्रश्न क्या कहता है, देखिए 61 में मनुष्य के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में उदत्त हुई थी, तब उसने सबसे पहले किस पशु को बनाया गया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर कुत्ता हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी कुत्ता हो जाएगा, सभी याद रखिए। पहले जो है पशु किस पालतू बनाया था, कुत्ता बनाया था, सभी याद रखिएगा। 62 का प्रश्न कहता है कि मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। पूछा जा रहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु प्रयोग किया था, तो आप सभी याद रखिए तांबा का धातु क्या था प्रयोग सर्वप्रथम। पूछा उसके द्वारा बनाए जाने वाला औजार कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी को बताना है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अतिरम पक्कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा। ठीक, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, याद रखिएगा। 63 का प्रश्न कहता है, क्या देख लीजिए 63 का, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। देखिए पूछा जा रहा है कृषि का जो प्रथम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, सभी याद रखिए। कृषि का सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, पूछा जा रहा है चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, बता दीजिए सभी। ठीक है, 63 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है कोल्डिवा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, कोल्डिवा हो जाएगा। चावल का साक्ष्य कोल्डिवा से मिला था, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, सभी याद रखिए। 2 क्वेश्चन था इसमें। 64 का प्रश्न कहता है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे, भारत के पुरापाषाण युग के औजारों के रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम खोज किस वर्ष क्या था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 64 का राइट आंसर क्या होगा, वीडियो को रोक के अच्छे से क्वेश्चन ऊपर लीजिए तब इसका जवाब दीजिएगा सभी कमेंट में। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर था 1863 ईस्वी में, सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1863 ईस्वी में खोजा था। किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। ठीक है, सभी याद रखिएगा। देखिए 65 प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे प्राचीन नगर में मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा है, इसका अर्थ होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो तथा सिंध भाषा का इसका अर्थ होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा 65 का, बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो को हो जाता मृतों का टीला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता, सभी याद रखिएगा। पूछा तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, प्राचीन नगर का, इसका जो है मृतों का टीला कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 66 में कहता है कि इमाम गांव भारत का सबसे बड़ी तांबा पाषाणिक बस्ती थी, इसका संबंध किस संस्कृति से, इसका जो है राइट आंसर बता दीजिए सभी। 66 का राइट आंसर क्या होता है, देख 66 से हो जाता है जरवे संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, जरवे संस्कृति संबंधित है, सभी याद रखिएगा। 67 प्रश्न क्या कहता है, 67 प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि भीमबेटका से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी देख लीजिए ऑप्शन को एक बार अच्छे समझते हुए इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि भीमबेटका से संबंधित कथन का विचार कीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए 67 का। ठीक है, देखिए इसको जो है इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, उपरोक्त में सभी सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है सभी सही कथन सत्य है। ठीक है, इस कथन को पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन को क्या क्या देख रखा है। पहला प्रश्न कहता है कि भीमबेटका गुफा पाषाणिक अवश्य पुरास्थल है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सभी सही है। मध्य प्रदेश के रायसीन जिला जो स्थित है, इसका मध्य प्रदेश में भी सही है। इसकी खोज 1957 से 58 के बीच डॉक्टर विशुनश्रीधर वानकर के द्वारा की गई थी, भी बात सही हो जाता है। भीमबेटका 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया था, इसको याद ये भी सही है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि 55 नंबर में कहता है क्या 2003 में जुलाई 2003 में भीमबेटका यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया था, ये भी आपका टोटल 5 पॉइंट सही था। ये आगे को हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए 68 में प्रश्न कहता है कि तिथि निर्धारण की विधि कारण 14 C14 की खोज अमेरिका रसायन वैज्ञानिक V.F. लीवी ने किस वर्ष किया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में
मिल सकता है ये प्रश्न, ठीक है। पूछा जा रहा है कि तिथि निर्धारण की विधि कार्बन 14 जो है, ठीक है, कि खोज अमेरिका रसायन वैज्ञानिक ने V.F. लीवी ने किस वर्ष किया गया था, आपको पूछा जा रहा है किस वर्ष किया गया था, बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है 1946 में, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1946 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा। 69 का प्रश्न कहता है मिलान चिन्ह कीजिए, इसको पूछा जा रहा है संस्कृति और बर्तन के बारे में पूछा जा रहा है कि मिलान करने के लिए इसको देख लीजिए, सभी पढ़ लीजिएगा, 4 ऑप्शन को पढ़ते हुए चलिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 69 का, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, सभी याद है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पूछा जा रहा है कि मालवा जो है काला पत्थर, काला तथा लाल को कहा जाता है। बुर्ज होम ऑप्शन नंबर बी का हो जाता है, और धूसर हो जाता है। जोखे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 2, जिसको बी कहते हैं लाल हो जाता है। पूर्वी नागर का हो जाता है चमकीला धूसर हो जाता है, सभी एक बार पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न को, ठीक है। हम आगे एक और बढ़ते प्रश्न को। 17 नंबर का आता है क्या, इसे मिलान चिन्ह देख रहे हैं, मिलान चिन्ह को देखिए, पढ़ लीजिए एक बार प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि सूची जो है 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से क्या कर सही उत्तर को चयन कीजिए। नंबर 1 में देख रखा है आपके स्थलीय उपस्थिति और नदी स्थिति देख रखा है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पूछा जा रहा है कि इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न कहता है कि 17 नंबर का सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर को चयन कीजिए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, इसका सभी बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रखा है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ए का 1, बी का 2, सी का सी, डी का 4 हो जाता है, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। देखिए सुतकानडोर जो बल्तिस्तान में दशक नदी के है स्थित है, सभी याद है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मांडा कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी पर, सभी याद रखिएगा। पूछा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास है। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंद नदी के पास। ये 4 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिए, वीवीआई प्रश्न था ये सारों, ठीक है। चारों पूछा था, रिपीट करते हैं। सुतकानडोर जो है कहाँ पे स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है। पूछा जाता है कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे, दशक नदी के किनारे में। मांडा नदी जो है, मांडा जो है कश्मीर में स्थित है, कहाँ पे, चिनाब नदी के पास। पूछा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, किस नदी के पास, गोदावरी के पास। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंदा नदी के पास, ठीक है। देखिए इसके आगे वाला प्रश्न को देखते हुए चलते हैं हम लोग। इसके आगे वाला प्रश्न क्या कहता है देख लीजिएगा। 71 का प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम साइट कौन है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत के स्थल की सूची में शामिल किया। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 71 का, सही बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, धोलावीरा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर धोलावीरा हो जाता है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता की जो प्रथम साइट कौन है जिसे यूनेस्को 2021 में पूछा जा रहा है विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया था, इसको धोलावीरा को क्या सभी याद है, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो, सी नंबर हो जाता है। देखिए 72 का प्रश्न कहता है क्या, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। 72 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, गुजरात हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता जो है सर्वाधिक किस स्थल को किस राज्य में खोजा गया था। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है, गुजरात हो जाता है। 73 का प्रश्न क्या कहता है, 73 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए। प्रश्न को पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान है, जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल कौन है। इसका जो है राइट आंसर बता दीजिएगा। सॉरी, भारत के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में स्थित है। पूछा जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, पूछा बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है 73 का। देखिए 73 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, धोलावीरा हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा हो जाता है। देखो 74 का प्रश्न को देखिएगा। 74 का प्रश्न कहता है लोथल के साथ एक अन्य बंदरगाह शहर था जिसका प्रयोग समुद्री व्यापार के लिए होता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, ठीक है। 74 का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लोथल के साथ एक अन्य जो है बंदरगाह शहर था जिसका प्रयोग समुद्री व्यापार के लिए होता है। 74 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर सुरकुर्दा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। पूछा जाए लोथल के एक साथ जो है एक अन्य बंदरगाह था, बंदरगाह शहर था जिसका प्रयोग समुद्री व्यापार के लिए होता है। सुतकानदोर हो जाता है, सुतकानदोर सभी याद रखिएगा। सुरकुर्दा हो जाता है, सॉरी सुतकुर्दा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा सही। 75 का प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल के अलावा अन्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 75 का प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल के अलावा अन्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसका जो 75 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर कालीबंगा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होता है कालीबंगा, सभी याद रखिएगा। 76 का जो है प्रश्न कहता है, 76 प्रश्न को देखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील मोहर पर 3 मुख वाले देवता
पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है उसके चारों तरफ कौन कौन से जानवर के चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए वीडियो को अच्छे से रोक लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी जवाब दीजिएगा सभी। ठीक है, 76 है जो प्रश्न को रिपीट करते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील मोहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, उनके चारों तरफ कौन कौन से जानवर चित्र प्राप्त हुए हैं। 76 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। हाथी, गेंडा, चीता, भैंस के बारे में देख रखा है, सभी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, 76 का ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। देख लीजिएगा 77 का प्रश्न। 77 का प्रश्न कहता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं तथा जौ थी। इस सभ्यता के वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 77 का, बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शहद हो जाता है। सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर शहद हो जाता है। 78 का प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि रंगपुर तथा लोथल के से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं जिनसे धान की खेती का प्रमाण प्राप्त होता है। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका जो है ऑप्शन को देख लीजिए। 78 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 78 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दिए। 78 का ऑप्शन नंबर बी लोथल हो जाता है। सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी लोथल हो जाता है। 79 के प्रश्न को देखिए, घोड़े के अस्तित्व पंजर प्राप्त हुआ है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 79 का, बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए 79 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सुरगुर्दा, कालीबंगा, लोथल हो जाता है। सभी याद है कि 79 का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। पूछा जा रहा है कि 18 का प्रश्न क्या करता है, सिंधु काल में तौल की इकाई का अनुपात क्या था। इसका जो है राइट आंसर आपको बता देना। 80 नंबर का नंबर जो है राइट आंसर क्या होता है 80 नंबर का। देखिए इसका जो है राइट आंसर 16 अनुपात हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है 16 अनुपात। देखिए 81 का प्रश्न कहता है कि मेसोपोटामिया की अभिलेख वर्णित मुल्लाह शब्द का अभिप्राय क्या है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 81 का, सिर्फ बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, 81 का जो है राइट आंसर हो जाता है सिंधु सभ्यता। सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर बी सिंधु सभ्यता राइट आंसर हो जाता है। 82 का प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का शासन किसके हाथों में थे। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में छाप दीजिएगा सभी। ठीक है, 82 का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता का जो है शासन किसके हाथों में है, इस बता देना। वानिकी वर्ण में, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाता है 82 का। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 83 का प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है, 82 का जो प्रश्न कहता है सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। मैंने आपको मिलाने करा, प्रदेश और आयोजित वस्तुएं बता देना है आप लोग को सभी को। ठीक है, पूछा जा रहा है कि 83 का राइट आंसर क्या होता है 83 का बता देना आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सभी याद देखिएगा। पूछा जा रहा है क्या यहाँ पे ए का जो है 1 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा, डी का 4 होगा। एक बार देख लीजिए, ए का जो है 1 तांबा जो है खेतारी बलूचिस्तान ओमान में है। बी का जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है चांदी अफगानिस्तान ईरान से संबंधित है। सोना जो होता है सी का 2 कर्नाटक और ईरान से संबंधित है। और गोदाम जो है इसका जो डी का हो जाता है सौराष्ट्र हो जाता है। सभी याद रखिएगा। हम चलते हैं आगे। एक और प्रश्न कहता है 84 का प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 84 का प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे। 84 का राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर था सूती वस्त्र, सूती ऊनी वस्त्र हो जाता है। इसका जो है इसका प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। देखिए 85 का प्रश्न कहता है, 85 प्रश्न को देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन का किसका प्रयोग क्या नहीं करते। इसका जो है राइट आंसर पूछा जा रहा है कि किनका मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग नहीं करते थे। इसका जो ऑप्शन बताते हैं 85 का राइट आंसर क्या होता है। 85 का जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है ध्रुत कीड़ा का प्रयोग करना। इसका जो है नहीं करते थे। याद रखिए तीनों इधर क्या करते थे सभी याद रखिएगा। 86 से जो है राइट आंसर क्या होता है 86 का प्रश्न को देख लीजिएगा। 86 का सदैव समाज सामान्यता, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। 86 का क्या होगा। 86 से जो है ऑप्शन नंबर ए मृत सातात्मक व्यवस्था होता है। ऑप्शन नंबर ए समाज सदैव समाज की सामान्यता मृत सातात्मक व्यवस्था होता है। 87 का प्रश्न आंसर बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से किसकी प्राप्ति नहीं हुई। इसके जो है राइट आंसर क्या होता है 87 का सभी बता दिए कमेंट में। सिंधु घाटी सभ्यता से किसकी प्राप्ति नहीं हुई। 87 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी तलवार नामक अस्त्र जो है इसका प्रयोग नहीं हुआ है। सभी किससे प्राप्ति नहीं हुआ इसकी याद रखिए सभी। ऑप्शन नंबर डी। 88 का राइट आंसर क्या होता है 88 का देख लीजिएगा। आर्यों से संबंधित जो है कथन पर विचार कीजिए। आर्यों के बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन को देखिए उसका जवाब दीजिए। 4-5 ऑप्शन देख रखा है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा 88 का। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है। उपरोक्त में से सभी सही है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सब सही है। देखिए ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए आप सभी वीडियो रोक के। ठीक है, देख लीजिए एक बार। हम लोग आगे एक और बढ़ लेते हैं।
पूछा जा रहा है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में बताना आप सभी को। ठीक, 89 का जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा राइट आंसर। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। ग्राम, कुल, विश्व, जन, राष्ट्र, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। पूछा जा रहा है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम बताना है, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, देख लीजिएगा। 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 90 नंबर प्रश्न को देखिएगा। सूत का कमादी एवं रथकार नामक अधिकारी रित्न कहलाते थे, इनकी संख्या राजा सहित कितनी होती थी, इसका जो है राइट आंसर बता देना सभी को। 90 नंबर का प्रश्न क्या होता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाता है, 12 हो जाता है, सभी याद रखिए, 12 संख्या था राजा का। ठीक है, सभी याद रखिएगा। 91 का प्रश्न कहता है कि राज्यसभा में सीमित राजाओं को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष क्या कहा जाता था, इसका जो है राइट आंसर बता देना 91 का सभी को। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिए, ईशान हो जाता है, राइट आंसर ईशान हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। लेकिन 92 का प्रश्न कहता है कि आपको पूछा रहा है निम्नलिखित में से गलत समूह चयन करना है, इसका जो है फिर से आपको चिन्हित करना है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता देना सभी को। 92 का जो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। उग्र नीति इसका जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, सब याद रखिएगा। 93 प्रश्न कहता है वैदिक काल में युद्धों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था, 93 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 93 के बारे में पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में युद्धों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसका जो है 93 का कमेंट आप सभी को बता देना है। राइट आंसर जो है सी नंबर होता है, गविष्टि हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा। 93 का ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। 94 का प्रश्न कहता है कि 10 राज युद्ध को पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 के राजाओं के बीच लड़ा गया था, इसका उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल से प्राप्त होता है। 94 का राइट आंसर क्या होता है। 94 का जो है देखिए सी नंबर होता है, 7वें मंडल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 95 प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। 95 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी बता दीजिएगा 95 का। देखिए 95 का जो ऑप्शन नंबर ए 10वें मंडल का उल्लेख से प्राप्त होता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए नंबर 10वें मंडल हो जाता है। 96 का प्रश्न को देखिए आर्यों के समाज में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, 96 से जो है राइट आंसर क्या होता है। 96 से जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, सभी देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है क्या 1 2 3 4 सही है और 55 जो असत्य हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। इधर सभी सही था, 55 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी 5 नंबर गलत है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आर्यों का समाज संबंधित कथनों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है नंबर 1 में कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, ये बात सच है। समाज की छोटी इकाई परिवार की कुल थी, इसे टोटल सही है। परिवार का कुल प्रमुख पिता होता था, ये बात सही है। परिवार के मुखिया के कुल भी कहा जाता था। कुल देखिए चारों सही है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सही है। 55 नंबर क्या है आपका गलत हो जाता है, इससे संबंधित नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। 97 प्रश्न कहता है कि गलत समूह को चयन कीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। सभी को पता है वेदांत कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, पुरानी संख्या कितना 8 होता है। आप दोनों बताना है उपनिदेश और इन दोनों में से राइट आंसर क्या आता है 97 का कमेंट में। देखिए इसका जो है गलत हो जाता है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी उपनिदेश, इनमें से 10 नहीं है, सभी बता दिए। इसका उपनिदेश की संख्या कितना 108 है, सभी याद रखिएगा। देखिए पूछा 98 का पूछा जा रहा है कि वैदिक कालीन स्त्रियों के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 98 का राइट आंसर क्या होता है, सभी को बता देना। 98 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए 98 का जो है प्रश्न कहता है आपसे ऑप्शन डी नंबर हो जाता है। देखिए ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, सभी देख लीजिएगा। इस से कारक उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं, सभी को वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे को चलते हैं। 99 में कहता है कि जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था, राइट आंसर बता देना आप सभी 99 का। ठीक है, 99 का जो उपाध्याय कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए उपाध्याय कहा जाता था टीचर को। पूछा था कि आर्यों के जीवन चर्चा से संबंधित गलत कथन को छांटिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 100 का बता देना सभी को। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, राइट आंसर सभी समझ लीजिए। आर्यों ने सर्वाधिक कांस्य धातुओं का औजार प्रयोग क्या था, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा। 100 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 150 में से आपको 50 से 100 तक में आपको प्रश्न कैसा गया आप लोग बता देना है। सेशन कैसा लगा आप लोग, सेशन अच्छा लगता हो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।